श्रावण मास की सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे और इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को भला कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण करते? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। तब पार्वती जी कहती हैं, नहीं, आपको तो मनोकामना पूर्ण करनी ही होगी। पार्वती जी की ये जिद देखकर उन्होंने जब आग्रह किया और कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी हर हाल में करनी होगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना करता है, आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और कहा कि तुझे पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारे उस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष होगी। भगवान के इस वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु को जानकर उस खुशी को जैसे ग्रहण लग गई। खुशी नष्ट कर दिया गया चिंता ने उसका। अब व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो पता था कि उसका पुत्र की उम्र सिर्फ 16 वर्ष है। यह रहस्य उसने घर में किसी को भी नहीं बताया और विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का व्यापारी ने निश्चय किया और व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। इस तरह से लंबी यात्रा के बाद दीपचंद और अमर एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को अगर पता चल गया तो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा तो कर दिया। अब जब अमर का लौटने का बारी आया तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब राजा ने जब सब बातें जानी तब राजकुमारी को महल में रख लिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी चला गया।
अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब अमर की आयु 16 वर्ष हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न धन वस्त्र दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। अब शिव के वरदान चूंकि मिल चुका था तो भला वो झुठला तो सकता नहीं था। सोए हुए अवस्था में ही अमर का प्राण पखेरु उड़ गए। अब सूर्योदय पर जब मामा अमर को देखा तो रोने पीटने लगा कि मेरा भांजा तो मर गया। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और सभी लोग दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने से समीप ही गुजरते हुए भगवान शिव पार्वती ने भी सुने। इतना छाती पीटकर रो रहा है। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, अब इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने उसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था ना, तो इसकी आयु पूर्ण हो गई। अब पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु का कारण जान जानकर या मृत्यु का जब इन्हें समाचार मिलेगा तो रो रो कर अपने प्राण त्याग ही देंगे। अब इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के इस आग्रह करने पर भगवान शिव उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। अब शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र गहने सब कुछ देकर राजकुमारी को अमर के साथ विदा कर दिया। अब रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने जब नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजा और अपने आगमन की सूचना दी। और इधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं शिव जी जरूर पूरी करते हैं। तो आपकी भी मनोकामना शिव जी जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि आपने ये कथा सुन ली। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ही याद रखिएगा, सोमवार के दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा और शिव जी को सोमवार के दिन एक भी अगर आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो शिव जी की कृपा आपको मिल जाती है। अगर आपके पास बिल्वपत्र नहीं है तो भोलेनाथ पे जो चढ़ा हुआ है ना, उसी को लेकर धोकर आप चढ़ा दीजिए, उसका भी फल उतना ही मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा, बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन से राम लिखकर फिर उल्टा करके चढ़ाइएगा, तभी तो शिव जी का विष का जो गर्मी है, जलन है, वो शांत होगा और आपको वरदान देंगे। तो दोस्तों ये थी सोमवार व्रत कथा और महात्म्य। इस दिन पूरे दिन नमः शिवाय का जप जरूर कीजिएगा। अगर आप ये व्रत खुद के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जप कीजिएगा, और अगर अपने परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं तब ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा, क्योंकि नमः शिवाय खुद के लिए होता है और ओम नमः शिवाय सबके लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप सारा दिन मंत्र जप करके शिव जी को भी प्रसन्न करें और जीवन में तमाम सुखों को, ऐश्वर्य को भोगते हुए इस लोक से परम लोक को प्राप्त होंगे। यानी इस जन्म में शिव जी आपको सुखी और मस्त रखेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगे, हमारे कहने का तरीका पसंद आए, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।